आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज का वचन में जाएंगे, बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 28। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। हालेलुया हालेलुया। राजा एक घर बनाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, बहुत करोड़ खर्चा करके घर बनाता है। घर बना के बाहर का गरम अंदर नहीं आने क्या, अंदर का ठंडी बाहर नहीं जाने क्या। तो इतना बड़ा बड़ा इंजीनियर को बुलाकर प्लान करके अनेक लोगों को खड़ा करके वो पैलेस बनाता है। अभी राजा वो घर में बैठकर लोग खड़ा रह के क्या कहता है, उसको पंगा हवा देता है। वो स्थान पर ये कुछ भी मेहनत नहीं किया, तकलीफ नहीं उठाया। वो स्पाइडर जाके पैलेस में घर बनाया। अभी वो राजा का पंगा का हवा स्पाइडर लेकर आनंद से खुशी से रहता है। प्रेजेंस ऑफ द गॉड फॉर द स्पाइडर के लिए द पैलेस है। द पैलेस इज प्रेजेंस ऑफ द गॉड फॉर द स्पाइडर। हमारा जीवन में भी हम प्रेजेंस ऑफ गॉड में रहेंगे, हमारा लाइफ भी ऐसा ही है। राजा का पैलेस देखो, कोई राजा को देखने क्या तो किधर जाने क्या है, राजा का पैलेस में जाना पड़ता है तो राजा को देख सकता है। हम पिता परमेश्वर को देखने के तो हम प्रेजेंस में आना पड़ता है। हम प्रेजेंस में आएगा, हमारा परमेश्वर को हम देख सकता है, जान सकता है। तो अभी ये स्पाइडर किधर रहता है, पैलेस में नहीं, प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड में रहता है। रोज वो राजा को देखता है। ऐसा है, हम प्रेजेंस में जाएंगे तो हमारा परमेश्वर राजाधि राजा को हमारे दिन देख सकता है। अभी ये पैलेस में रहता है, ये स्पाइडर बहुत सेफ्टी है। उसको कुछ बारिश का टेंशन नहीं, हवा का टेंशन नहीं, चोर का टेंशन नहीं। तो वो बहुत सेफ्टी प्लेस है वो पैलेस फॉर स्पाइडर के लिए। द सेम वे हम राजाधि राजा का साथ हम भी वो प्रेजेंस ऑफ द पैलेस में रहेंगे, हमारा लाइफ भी बहुत सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है। उधर कुछ टेंशन ही नहीं है उसको, उधर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। गरम नहीं है, पंगा नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए, सब कुछ उधर उसको फ्री मिलता है, फ्री मिलता है। ऐसा ही हम भी हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस में हम रहेंगे, हमारा लाइफ कितना भी एक सुख का जीवन रहने दो,
एक मर गया जीवन रहने दो, वो प्रेजेंस ऑफ गॉड हमको जीवन दे सकता है, जीवन दे सकता है। ऐसा में बाइबल वचन कहता है, ऐसे में जाएंगे 41, 18 और 19। मैं मुड़े टीलों से भी हाँ, नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है? किधर नदियां बनाएगा? पर्वत पर, ऊंचा में। नदियां मोस्टली बारिश पर्वत में आएगा तो नदी किधर आने लगता है? नीचे आता है। हमारा परमेश्वर सूखा समय भी, पर्वत को ऊपर भी वो नदियां बना सकता है। वो परमेश्वर का प्रेजेंस में आप और मैं रहेगा। हमारा जीवन ऐसा सूखा रहने दो, हमारा जीवन के ब्यूटीफुल जीवन वो बना सकता है। वो एक सुंदर जीवन वो बना सकता है, एक आशीष का जीवन, एक प्रॉस्पेरिटी का जीवन, एक नरक्रिय करने का जीवन हमारा जिंदगी में परमेश्वर का प्रेजेंस कर सकता है। एसेकिएल चैप्टर 37:2 में वो मैदान में था, वो अड्डी मैदान में, ये सन का नीचे था वो अड्डी, ओपन ग्राउंड में था वो अड्डी। कितना साल का पहला का अड्डी, वो किसका अड्डी, किधर का अड्डी, कोई कुछ नहीं जानता है। अड्डी बिक्स है, लेकिन परमेश्वर का प्रेजेंस उधर आने में वो अड्डी में चान आने लगा। वो ये हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर का प्रेजेंस में आप और मैं रहेगा। हमारा कितना भी सुखा जीवन रहने दो, कितना भी दब गया जीवन रहने दो, कितना भी मर गया जीवन रहने दो, वो जीवन देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे ऐसे 37:2। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, हाँ, और तराई की तह पर हाँ। बहुत सी हड्डियां थी। किधर था? तराई पर, तराई पे, और मत मैदान में और वे बहुत सूखी थी। कैसा हड्डी है वो? कभी का हड्डी है वो मिट्टी के अंदर, कबड़ का अंदर, घर का अंदर का हड्डी नहीं है वो मैदान में पड़ा हड्डी है। कितना साल का पहला का हड्डी है हम नहीं जानते, एकदम सूखा हड्डी। वो हड्डी में परमेश्वर का प्रेजेंस प्रवेश करने में बराबर अपना अपना हड्डी के शरीर के साथ सेटअप होकर सेना बन गया, सेना बन गया। वो परमेश्वर कहता है आप और मैं उसका साथ, उसका प्रेजेंस में रहेगा। हमारा परमेश्वर हमारा जिंदगी में कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी काम नहीं है। क्या क्या उधर परमेश्वर क्या बोला वही हड्डी के साथ बात किया। वो हड्डी ने वो वचन सुनने में हड्डी के अंदर जान आने लगा। एक एक अपना अपना हड्डी के वो टूटता है, अपना अपना साथ जाके एक होने लगा, नौ आने लगा, मांस आने लगा, खून आने लगा, वो उठने लगा, खड़ा रहने लगा, सेना बन गया। वो परमेश्वर है। हम हमारा परमेश्वर के वर्त में आराधना नहीं करते, हम हमारे परमेश्वर के वर्त में विश्वास नहीं करते। हमारा परमेश्वर जीवन दिया परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। तो हमारा आराधना, हमारा प्यार, हमारा विश्वास कभी वर्त नहीं जाता है। वो परमेश्वर के परमेश्वर जाना लोग हम भाग्यवान लोग हैं, हम भाग्यवान लोग हैं, हम भाग्यवान लोग हैं। साम्स कहता है 144:15 तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य
स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर को परमेश्वर जाना लोग धन्य है, भाग्यवान लोग है, भाग्यवान लोग है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको जीवन देने वाला है, दिया है, देगा, देते रहेगा, देते रहेगा। हम खाली हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस में रहने क्या है, उसका प्रेजेंस में ऐसा एक आनंद है, ऐसा एक खुशी है, ऐसा एक प्रॉस्पेरिटी है, वो एक अच्छा सेफ्टी प्लेस है तेरे लिए मेरे लिए। उधर रहेगा हमारे लिए कुछ भी चिंता नहीं है। यिर्मयाह बुक में लिखा है, यिर्मयाह 17:7 and 8, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को शरण लिया है, परमेश्वर को भरोसा किया है, वो कैसा लोग है? भाग्यवान, भाग्यवती लोग है, धन्य लोग है, क्योंकि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर को विश्वास करने लोग को, सहायता बन के लिया लोग को, उसका प्रेजेंस में रहने लोगों को सीजन जरूरत नहीं है। Yes, Lord. हर दिन हमारे लिए फ्रूट का सीजन है। हमारा जिंदगी एक बलतर जिंदगी बने रहेंगे, ये प्रेजेंस ऑफ द गॉड। वो जीवन देने के लिए तो परमेश्वर वो प्रेजेंस आपको मेरे को दिया है, टू रिजॉइस इन दिस वर्ल्ड। हमारा पुकार को, हमारा प्रार्थना को हमारा परमेश्वर जरूर सुनता है। ये मत सोचना हमारा परमेश्वर हमारा आराधना को नहीं सुनता है, हमारा पुकार को नहीं सुनता है, हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता है, वो जरूर सुनता है। हम वो परमेश्वर को पर भरोसा करने क्या है, उसके हम पुकारने क्या है। एल्काना नाल के कहता है, तू क्यों रोते हो, तुम रो मत, मैं तेरे लिए 10 बेटा को समान है। आसार बेटा भी रहने दो, हमारा परमेश्वर को नहीं आएगा। आफ्टर ऑल ही इज अ मैन। हमारा परमेश्वर परमेश्वर है। बाइबल वो कहता है, उसको परमेश्वर जाना लोग भाग्यवान भाग्यवती है। बाइबल वो कहता है 1 सामुएल 1:8। इसीलिए उसके पति एल्कना ने उससे कहा, हाँ, हे हन्ना, ये हन्ना, तू क्यों रोती है, तुम क्यों दुखी है, तुम क्यों रोता है, तुम क्या प्रॉब्लम है तेरे को, और खाना क्यों नहीं खाती, खाना भी नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है। क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ। 10 बेटा क्या, 1000 बेटा से भी परमेश्वर के समान कोई नहीं हो सकता है। Yes, Lord Jesus. उसका दुख को, उसका आंसू को, उसका दर्द को वो नहीं बदल सकता है, वो ही बदल सकता है, वो ही बदल सकता है। आफ्टर ऑल ही इज अ मैन। परमेश्वर तो परमेश्वर है।
ये दुनिया अनग्रेटफुल है। आज तुम अच्छा करो, कल भूलने वाला दुनिया है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसके लिए वो कहता है, थक गया लोग, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। Thank you, Lord. मैं तेरे को विश्राम दूंगा। तुम ये दुनिया का लोग से ये संकट में, उसमें, इसमें आसार प्रॉब्लम रहने दो। तुम उसमें परेशान हो गया है, तुम थक गया है, तुम मेरे पास आओ, मैं तेरे को विश्राम दूंगा। वो हमको शांति देगा, वो हमको आशीष देगा, वो खुशी देगा, वो आरोग्य देगा, वो ये सब कुछ दे सकता है। इसके लिए बाइबल कहता है मैथ्यू 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों, ये सब परिश्रम, ये सब अनेक अनेक कार्य में परेशान हो गया लोग को, और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हाँ, हमारा प्रसन्न से, हमारा परमेश्वर का प्रसन्न से हमारे जीवन में सब कुछ दे सकता है। शांति दे सकता है, खुशी दे सकता है, आरोग्य दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी दे सकता है। सब कुछ परमेश्वर का प्रसन्न से हमारे जीवन में दे सकता है। तुम्हारा आरोग्य चला गया, डोंट वरी। तुम्हारा शांति चला गया, डोंट वरी। तुम्हारा धन दौलत चला गया, डोंट वरी। तेरा परिवार तेरे को छोड़ दिया, डोंट वरी। परमेश्वर का प्रसन्न तेरे साथ है, रिजॉइस करो। Praise the Lord. वो परमेश्वर का प्रसन्न एक दिन सब कुछ लाके देगा, Thank you, Lord. सब कुछ लाके देगा। Thank you, Lord. Yes, Lord. Everything can go away, but don't leave the presence of the God. Jesus. वो रहता है, तुम खोया सब कुछ लौटा ला सकता है। लौट Thank you, दे Lord. सकता है। Let go everything, let it go, but don't lose your presence of the Lord. जो भी सब कुछ खोया है, बट परमेश्वर को पर प्रेम विश्वास को खोया नहीं। अंत में परमेश्वर ने सब कुछ डबल गुना दिया है। खाली सब कुछ दिया नहीं लिखा है, डबल गुना दिया है। वो परमेश्वर कहता है, तुम कौन सा रूप से दब गया है ये दुनिया में? तुम्हारा नाम खराब हो गया, उसका कारण तुम दब गया है। तुम्हारा परिवार तेरे को छोड़ गया, उसका कारण तुम दुख है। तुम्हारा धन दौलत गया, उसका कारण तुम दुख है। बीमारी आ गया, उसका कारण तुम दुख है। मेरे प्रशंस तेरे को सब कुछ भर देगा, दे देगा। तो we lose everything, but we should not lose presence of the Lord. हमारा परमेश्वर हमको वापस सब कुछ क्या करता है? लौटा दे सकता है। हालेलुया। खोया वो को तेरे को खोया है, तू वो को खोया नहीं है। तू अच्छा नहीं करके तेरे को छोड़ा है, वो को खोया है, तू खोया नहीं। वो का बैड लक है। वो अच्छा दिन देखने के लिए वो को दया नहीं दिया परमेश्वर ने। सामुएल नहीं मांगते करके लोग मांगने के टाइम परमेश्वर वही कहता है। सामुएल को परमेश्वर वही कहता है। क्या कहता है सामुएल में? देखेंगे वचन 1 सामुएल 8:5-7 पढ़ो। सामुएल को परमेश्वर वही कहता है। उससे कहने लगे, हाँ सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया। लोग क्या कहता है सामुएल को? तू तो अभी बूढ़ा हो गया। सामुएल बूढ़ा हो गया, परमेश्वर तो बूढ़ा नहीं हो गया। Thank you, Lord. Yes, Lord. ये लोग कई हृदय को देखो, सोच को देखो। वो कहता है सामुएल बूढ़ा हो गया, और लेकिन सामुएल को लीड करते परमेश्वर बूढ़ा नहीं। नहीं, याद रखना। Lord. यही बात है। परमेश्वर को मन को क्या होता है? दुख। दुख होता है।
हम बूढ़ा हो सकता है लेकिन हमारा परमेश्वर बूढ़ा नहीं है। ये लोग क्या कहता है, आप तो बूढ़ा हो गया है इसके लिए और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार, न्यायों का अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। जातियों कैसा, दुनिया लोग कैसा, हमारे लिए एक मिनिस्टर चाहिए। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। वो लोग का पाप है, वो लोग का गलती है, वो लोग का पनवती है। सामुएल को निकाला, परमेश्वर को निकाला। हम आप और मैं याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से, हमारे का परमेश्वर का प्रेजेंस है हमारे लिए रक्षा है। वो रक्षा नहीं है, सेफ्टी है, सेफ्टी नहीं है, आरोग्य है, ब्लेसिंग है, एवरीथिंग इन देयर है, एवरीथिंग इन देयर ओनली। ये दुनिया, ये शत्रु, ये दुष्ट लोग समुद्र कैसा तेरे ऊपर आने दे। समुद्र देखो, दूर देखो, कितना गुस्सा में आता है वो, ऐसा आने दे, उसको भी कंट्रोल में रुको। उधर किया परमेश्वर तेरे साथ है, याद रखना। वो आता है ऐसा दूर से, ऐसा आता है तेरे ऊपर मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसको भी एक बाउंड्री रखा है। थैंक यू लॉर्ड। वो परमेश्वर तेरा परमेश्वर है। तेरा दुश्मन को परमेश्वर एक बाउंड्री रख देता है। समुद्र में जाता है, इतना गुस्सा से समुद्र लोगों को, शिष्य लोग को गिराने की कोशिश करता है। यीशु ने उठा है, समुद्र को छुप गया है। वो परमेश्वर तेरा साथ है, वो परमेश्वर हमारा साथ है। वो प्रेजेंस में हम बढ़ने क्या है, वो प्रेजेंस में आप और मैं बढ़ने क्या है। कितना भी बड़ा दुश्मन रहने दो, कितना भी बड़ा शत्रु रहने दो, हमारा परमेश्वर कंट्रोल उसका हाथ में है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का हाथ में है कंट्रोल। वो कहता है जोब 38:11, यही तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यही थम जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो समुद्र के परमेश्वर एक लाइन मारा है, इसका आगे तुम नहीं आने क्या, उधर वो रुकता है। वो परमेश्वर का आराधना करता है, वो परमेश्वर को विश्वास करता है, वो परमेश्वर का पुकारता है। पढ़ेंगे क्या लिखा है मार्क 4:39, उसको हटाकर उसका आगे कोई तेरे साथ तेरे को हानि नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा। हालेलुया। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर का प्रेजेंस में हम रहेंगे, ऐसा अनेक समय वो हमको बचा सकता है। अनेक रूप से
वो हमको बचा सकता है। वो परमेश्वर का प्रेजेंस में आप और मैं रहेगा, हम सेफ्टी है, हम सेफ्टी है। उसको तो परमेश्वर उसका प्रेजेंस को हमारे बीच में दिया है, आप और मैं उसका साथ सेफ्टी रहने के लिए पृथ्वी के ऊपर। वो आने समय तक वो आने समय तक हम वो प्रेजेंस में रहेगा। ये दुनिया में ऐसा अनेक दुश्मन रहेगा, अनेक प्रॉब्लम रहेगा, अनेक संकट आएगा, एंट्रेंस आएगा, बीमारी आएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस है, उसको छुप करेगा, छुप करा देगा। नहीं आएगा ऐसा नहीं है। तूफान आया है समुद्र में, यीशु दो बोट में रहने के समय भी, लेकिन चैन नहीं पा सका, वो उसको रुका दिया। वो परमेश्वर वो प्रेजेंस में आप में रहेगा, ऐसा अनेक कार्य में ये पृथ्वी के ऊपर हम बच सकता है। एलिया का बैकग्राउंड क्या है? उसको परमानेंट घर नहीं है, उसका माँ बाप का नाम नहीं है, लेकिन एलिया का धैर्य परमेश्वर का प्रेजेंस है। 1 राजा 17:1 पढ़ो, क्या कहता है? काऊ कह के उसका नाम कहता है। और बाइबल में नाम बाप का नाम बोलकर बेटा का नाम दिया है, लेकिन इधर एलिया को उसका गांव बोलकर नाम बोलता है, माँ बाप का नाम भी नहीं है। लेकिन उसका क्वालिफिकेशन क्या है? उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? परमेश्वर का प्रेजेंस है, उसका एड्रेस है। परमेश्वर का प्रेजेंस है, उसका पोजीशन है। तेरा जीवन मेरा जीवन भी ऐसा रहने क्या है, ऐसा बनने क्या है। क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, मैं नहीं बोलता हूं क्वालिफिकेशन चाहिए, पढ़ो बहुत अच्छा, ज्यादा पढ़ो, लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड में आगे पढ़ो। मैं नहीं कहता हूं पढ़ने क्या नहीं, क्वालिफिकेशन वोंट हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू, बहुत पढ़ने क्या है, आगे बहुत बढ़ने क्या है। Yes, Lord. लेकिन परमेश्वर का प्रेजेंस का साथ। Lord. Thank you, Lord. पेंटेकोस्त का दिन आया, सबको ऊपर प्रेजेंस आने लगा, अलग अलग लैंग्वेज बात करने लगा। क्वालिफिकेशन नहीं किया, वो परमेश्वर का प्रेजेंस में होने लगा। परमेश्वर का प्रेजेंस। मेरे साथ आज डिग्री रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं है, I can do nothing. I can do nothing. My qualification waste. आज मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन लॉर्ड का प्रेजेंस है। Praise the Lord. Thank you, Lord. तो उसका मतलब मैंने पढ़ा तुम मत पढ़ो नहीं कहता हूं, पढ़ो, इतना पढ़ने के पढ़ो, लेकिन लॉर्ड का प्रेजेंस का साथ। Lord. Praise the Lord. The qualification come to value for you. नहीं तो the qualification no value. Finally everything the Lord presence only can give you. Jesus. Lord only can give you. अरे हमारा अरे अच्छा वस्तु उसी के ओर से मिलता है। एलिया का कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन he is in presence of Lord. पढ़ेंगे 1 राजा 17:1। तिशबी एलिया। क्या करता है? कौन सा देश का एलिया? तिशबी, जो गिलाद के परदेसियों में से था। उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हालेलुया। उसका देखो कुछ ही बैकग्राउंड नहीं है, कुछ ही क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन इस ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का सामने खड़ा रहने के लिए भाग्य पाया,
एलिया है वो। उसका एड्रेस ही नहीं है। वचन में पढ़ेंगे तो पढ़ो 18, 11 and 12। परमेश्वर का प्रेजेंस है, उसका एड्रेस है। परमेश्वर का प्रेजेंस है, उसका पोजीशन है। क्या लिखे है 18, 11 and 12? और अब तू कहता है, अभी तो आप कहता है, जाकर अपने स्वामी से कहे कि एलिया यहाँ है। अभी तो आप बोल रहे हैं, तुम्हारा घर में तुम्हारे स्वामी की बोलो एलिया आया करके। मैं जाके बोलूंगा, मैं बोल कर आने के पहले आपको आत्मा प्रेजेंस दूसरा जगह लेके जाएगा, वो मेरे को मार डालेगा मैं झूठ बोला करके। तो एलिया को परमानेंट एड्रेस ही नहीं है। वो एलिया 450 पागल का सामने चैलेंज करता है, तुम लोग इतना लोग हैं, मैं अकेला, आ जाओ फेस करो, देखेगा कौन सा परमेश्वर सच्चाई है। क्या धैर्य है उसको, परमेश्वर का प्रेजेंस से धैर्य। ये दुनिया में यू कैन लॉस एनीथिंग बट डोंट लॉस प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो आज इधर है, कल एक जगह में, कल एक जगह में। क्यों? प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आज मैं इधर है, 26 में मीटिंग में, अब 25 में मीटिंग, 26 में आता हूँ वापस। सैटरडे आई हैव टू स्टैंड फ्रंट ऑफ यू ऑल। मालूम नहीं हफ्ता में 5 दिन में क्या करता हूँ, आप लोग को मालूम ही नहीं है। कभी का टिकट है 25 का, 26 मीटिंग, 27 11 बजे को मैं इधर पहुंचेगा बम्बई। इवनिंग 6:30 आई टू स्टैंड फ्रंट ऑफ यू। एलिया ऐसा ही, इसके लिए वो कहता है अभी तो आप बोल रहे, जाके बोलो, मैं बोलूंगा, वो लोग आएगा, आने के टाइम आप इधर नहीं रहेंगे। दूसरा वचन क्या कहता है? फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहाँ उठा ले जाएगा। इधर उठा के जाएगा। अतः जब मैं जाकर आहाब को बताऊंगा और तू उसे न मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। हालेलुया। वो कहता है आप बोलते करके मैं जाके अभी बोलूंगा। वो बोलकर वो आने के समय आपको प्रेजेंस किधर तो लेके जाएगा। वो आके देखेगा एलिया इधर नहीं है, वो सोचेगा मैंने झूठ बोला है, मेरे को वो मार ही डालेगा। ऐसा एलिया का एड्रेस ही नहीं है, एलिया का बैकग्राउंड ही नहीं है, एलिया का क्वालिफिकेशन ही नहीं है, लेकिन एलिया का साथ परमेश्वर का प्रेजेंस था। इसके लिए एलिया बड़ा बड़ा काम कर सका। हमको सब कुछ चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसका साथ हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस आगे रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा परमेश्वर ही वो दे सकता है। हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस हमको नहीं बदलता है। पूरा रात बाइबल पढ़ो, पूरा समय वचन सुनो, बदल नहीं सकता है। एक इंसान को बदल सकता है, हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस से हमको बदल सकता है। परमेश्वर का प्रेजेंस हमको नहीं बदलता है। कितना भी वचन पढ़ो, कितना भी वचन सुनो, इसके लिए वी हैव टू लव दैट्स व्हाई पहला कमांडमेंट है, यू हैव टू लव द गॉड विद अ फुल हार्ट एंड माइंड एंड सोल। दैट मीन्स पहला तुम्हारा शरीर में, तुम्हारा खून में, तुम्हारा नव में, तुम्हारा चमड़ी में, वो इसका पहला स्थान है। वो पहला वो आ जा गया, सब कुछ फॉर यू इजी इजी इजी, सेफ्टी सेफ्टी। हालेलुया हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। पढ़ेंगे एक्ट्स 2:10 and 11 पढ़ो बस।
और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र हाँ। और लिबिया देश जो कुरेने के पास आस पास है, कितना देश का लोग देखो। हाँ, इन सब देशों के रहने वाले हाँ। और रोमी प्रवासी, हाँ। अर्थात यहूदी और यहूदा मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, हाँ, परंतु अपनी अपनी भाषा में हाँ। उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। अलग अलग भाषा, अलग अलग लोग। एक ब्रिटिश तमिल बात करता है, अमेरिकन केरला बात करता है, तमिल लंदन का बात करता है, सब अलग अलग भाषा में बात करना लगता है। क्या था ये? वो लोग का क्वालिफिकेशन परमेश्वर का प्रेजेंस। परमेश्वर का प्रेजेंस वो जगह में उतर कर आने में ये लोग सब, कितना जाति लोग, कितना देश का लोग सब मिलकर भाषा बोलने लगा। लोग देखे, आगे देखेंगे तो क्या करने लगा? डरने लगा। अपना भाषा ये लोग को कैसा मालूम पड़ा? आगे देखो ना, आगे लिखा क्या नहीं? और वे सब चकित हुए, चकित होने लगा और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? हालेलुया। ये क्या हो रहा है? तो प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड में रहेगा, लोग वो सोच सोच कर पागल हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये कैसा हो रहा है ये सब? हाउ दिस पीपल? कभी हम सोचा खत्म हो जाएगा। हाउ दिस इज रनिंग? हाउ ये लोग बच गए हैं? ना शक्ति से, ना सामर्थ से, उसका प्रेजेंस से, उसका प्रेजेंस से वी आर सेफ्टी। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे अभी प्रभुस 30 वर्स 26। बीजू बलि जाती नहीं, हाँ, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। हाँ। ये एक वीक चंदू है। ये किधर घर बनाया? रॉक के ऊपर। रॉक क्या है? क्राइस्ट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्राइस्ट के साथ हमारा घर बनेगा। वी आर सेफ्टी। तूफान आता है, जंगल में लाइन बुली आती, वो कैमल, ये सब भागता है इधर उधर, डरता है। लेकिन ये सबसे वीक शांति में बैठा है, क्योंकि इसका घर रॉक का अंदर है। बड़ा बड़ा धैर्यशाली, बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट है, वो लोग सब डर गया है। लेकिन इन क्राइस्ट रहता है, शांति में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा घर, हमारा होप, हमारा विश्वास शुड बी बिल्ड विथ क्राइस्ट, क्राइस्ट, इन जीसस क्राइस्ट। तो बड़ा बड़ा लोग का साथ आप मिल सकता है, बड़ा बड़ा लोग का साथ मिलाएगा, मिलाएगा। क्वालिफिकेशन किधर लेके जा सकता है? क्राइस्ट उधर तेरे को लेके जाएगा, उधर लेके जाएगा। मैं अगेन कहता हूँ, क्वालिफिकेशन नॉट बैड, यू शुड हैव क्वालिफिकेशन। बट मैं कहता हूँ, इसका परमेश्वर का, क्राइस्ट का साथ, क्वालिफिकेशन का बिना यू कैन हैव लाइफ विथ क्राइस्ट, बट क्राइस्ट का बिना क्वालिफिकेशन का साथ नो लाइफ, नो लाइफ। वो याद रखना, देयर इज नो लाइफ विथ योर क्वालिफिकेशन। विथ द क्राइस्ट देयर आर माइटी लाइफ,
greatest. लेकिन without Christ your qualification cannot give the life. Yes, Lord. Cannot give. I am guarantee for that. इसके लिए we need qualification. We need degree. You have to study more. How much you want? But along with the presence, along with the Christ. Yes, Jesus. along with the Christ. Then बड़ा बड़ा डिग्री लोग टाई डाल के रोड में खड़ा रहता है. लेकिन वीक लोग, Thank you, Lord. who's in Christ, they are in high position. Hallelujah, hallelujah. याद रखना. Thank you, Lord. इसके लिए we need Christ. Our house should be built along with Christ. Our house elder should be Christ. Our leader should be Christ. Our advisor should be Christ. Jesus. God is good. All the time. 30:27. टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, हाँ, तो भी वे सब की सब दल बांध कर चलती है. हाँ, ये लोग आएगा, बंच आएगा, ग्रुप आएगा, जाएगा, ग्रुप जाएगा. They are in spirit. The spirit किधर लेके जाता है? ऐसे जाएगा, कैसा एलिया जाता था. Who's in spirit? कभी जाएगा, कभी आएगा, nobody knows. They're small, but they lead by spirit. We have to lead by spirit. When we lead by spirit, किधर प्रवेश नहीं कर सकता है, उधर भी तेरे को स्पिरिट प्रवेश कर देगा. याद रखना, हमारे लाइफ में हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस एवरीडे चाहिए. We should be live with Jesus Christ, or we have to believe the Holy Spirit. Father and Son and the Holy Spirit should be in your blood. You are taking precious body and the lahu हम ले रहे हैं. इस नाम काली कम्युनियन नहीं है. हमारा परमेश्वर हमारे लिए किया त्याग है. वो दिया उसका शरीर है, वो दिया खून है. तो वो लेने के टाइम फादर एंड सन द स्पिरिट, we have to remember. Always we should remember. Only presence of the God, no. Only Jesus Christ, no. Only Holy Spirit, no. यीशु कहता है, मैं कभी अकेला है ही नहीं. मेरे को भेजने वाला मेरे साथ ही रहता है. इसके लिए we have to always remember our life में you should have excellent life, beautiful life. We need the presence of the Lord, Jesus Christ in our life, and the Holy Spirit. We have to born again. We have to, each one of us to born again. We are not born again, there is no life. In Proverbs 30:28. और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है. ये छिपकली इतना पैसा खर्चा किया, राजा का पैलेस में रहता है, सेफ्टी रहता है. ऐसा हम भी हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस में रहेगा, विल बी वेरी वेरी सेफ्टी. ये जंगल में ये लाइन, ये बैर, ये क्या लेपर्ड, ये सब क्या करता है? खाना को भागना पड़ता है, किसको मारना पड़ता है, उठाकर आना पड़ता है. लेकिन ये राजा का पैलेस में रहते स्पाइडर, खाना ढूंढना नहीं पड़ता है, खाना उसको ढूंढ कर आता है.
हालेलुया, हालेलुया। यही है प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ये जंगल में रहते बड़ा बड़ा लोग, वो लोग आके पूछता है, अरे हम लोग को जंगल में सांप घूमकर आया, किधर भी कुछ भी नहीं मिला, तू किधर रहता है? ये स्पाइडर एड्रेस देता है पैलेस, किंग पैलेस। हालेलुया। वो कहता है आई एम स्टेइंग इन पैलेस। देखेंगे तो सबसे छोटा जंगल में रहते, हाथी इतना जाड़ा है, लायन किंग है, बैर मंग एवरीथिंग, नो एड्रेस। लेकिन ये छोटा स्पाइडर कहता है माय घर एड्रेस इज सो इन सो पैलेस। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड इज देयर, यू लिव इन पैलेस, यू लिव इन पैलेस। प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड विथ यू, यू लिव पैलेस। वचन परमेश्वर देता है, हल्का मत लेना। ये वचन को विश्वास करो, ये हमारा तुम्हारा जीवन में जरूर होएगा, जरूर होएगा। कितना लोग का जीवन में हो गया है। विश्वास करने क्या है, लेने क्या, ये मेरे लिए, मेरा पर्सनल लाइफ के लिए, वो जरूर होएगा, जरूर होएगा। क्योंकि वचन वर्त में वेस्ट वापस नहीं आता है। वचन क्या काम के लिए भेजा है, वो काम कर कर वापस आता है, कर कर आता है। हाउ यू वांट लाइक दैट, जबरदस्ती नहीं करेगा। ये लोग अरे हम किधर किधर घूम कर आया है, वेर यू स्टेइंग, वेर यू स्टेइंग, आई एम जंगल में, आई एम इधर, आई एम उधर। ये स्पाइडर कहता है माय एड्रेस इन पैलेस। ये लोग को खाना के लिए, ये लोग को अच्छा काम के लिए, अच्छा के लिए मिलने के लिए लोग का पीछे पीछे भागना पड़ता है। लेकिन ये स्पाइडर को ढूंढ के आता है। हालेलुया। ये होएगा तेरा मेरा लाइफ प्रेजेंस में हम रहेगा। इन क्राइस्ट वी लिव अलोंग विद स्पिरिट। दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन इन ईच वन ऑफ अस लाइफ, ईच वन ऑफ अस लाइफ। We no need to go behind someone. Someone comes searching you. Thank you, Lord. Because presence with you. Jesus Christ with you. He no need to run. They'll come searching you. आओ स्पाइडर को खाना ढूंढ कर आता है, ऐसा तेरे को ब्लेसिंग ढूंढ कर आएंगे। Because you are in presence of God. You are in palace, king राजा का घर में। क्या लिखा है वचन में, क्या पढ़ा है वचन में? पढ़ो once again 30:28। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, हाँ। तो भी राज भवनों में रहती है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम प्रेजेंस में रहेंगा, हमको चिंता है नहीं, क्या खाने क्या, क्या पीने क्या वो चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके लिए यीशु कहता है मैथ्यू 6:31-33, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां क्यों प्रेजेंस में नहीं है, इन क्राइस्ट में नहीं है, इन स्पिरिट में नहीं है, वो लोग को ये चिंता करता है। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है किसका साथ रहता है, वो तेरा साथ रहता है, वो जानता है तेरे को कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। वो ढूंढ कर आएगा। कैसा स्पाइडर के खाना ढूंढ कर आता है, स्पाइडर मेहनत करने की जरूरत नहीं, ऐसा तेरे को ढूंढ कर आएगा। वही परमेश्वर यीशु कहता है। अन्य लोग किसका साथ प्रेजेंस नहीं है, किसका साथ क्राइस्ट नहीं है, वो लोग को चिंता करता है। लेकिन तेरा साथ तेरा पिता
जानता है। जानता है तेरे को क्या चाहिए, वो तेरे को ढूंढ कर आएगा। इसके लिए हमारा एड्रेस हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस है, हमारा पोजीशन उसका प्रेजेंस है। हमारे जीवन में ना शक्ति से, सकरिया 4:6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, हाँ, न तो बल से ना तेरा बल से और न शक्ति से, हाँ, परंतु हाँ, मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। ना हमारा शक्ति से, ना हमारा सामर्थ्य से। इसका कारण हम मेहनत नहीं करने का ऐसा नहीं है, हम कोशिश नहीं करने का ऐसा नहीं है, मेहनत करने का, कोशिश करने का, बट विथ क्राइस्ट, विथ द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। यस, उसमें सब कुछ हो सकता है, होता है। परमेश्वर क्रिश्चियन लोग का लाइफ परमेश्वर का आशा है। 2 कोरिन्थियर 9:8। हम सबसे परिपूर्ण रहना हमारा परमेश्वर का इच्छा है। नॉट ओनली अर्थी थिंग्स में, इन स्पिरिट थिंग्स में भी हम परिपूर्ण रहना है, हमारा परमेश्वर का इच्छा है। 2 कोरिन्थियर 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, हमारा परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुत तारी से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमको सब तरफ का सब आशीष देना आशा लगता है? नरकरी करने के लिए, नरकरी भला कार्य करने के लिए तुम्हारे पास बहुत तारी से बहुत कुछ हमारा परमेश्वर देने के लिए आशा करता है। हमको अनेक लोग को नरकरी करने के लिए आशा है ही, लेकिन है ही नहीं। चर्च बनाने के लिए आशा है, ओपन मीटिंग करने के लिए आशा है, लेकिन उसका ईसा को पूछता है पाप से, अब्राहम से पूछता है, लाठी है, मैचिस बॉक्स भी है, मेमना किधर है? ऐसे हम अनेक लोग का लाइफ है। पूछते क्या नहीं? बलि चढ़ाने के लिए जा रहे डैडी, मेमना किधर है? ऐसे हम अनेक लोग का आशा तो है, नरकरी करने के लिए आशा तो है, लेकिन मेमना नहीं है। अब्राहम क्या कहता है उसके लिए? वो परमेश्वर देख लेगा। कितना बड़ा विश्वास देखो उसके हृदय में। बेटा को बलि चढ़ाने के लेके जाता है, बेटा पूछता है मेमना किधर है? बाप कहता है वो परमेश्वर देखेगा। आप और मैं, परमेश्वर कहता है अब्राहम का संतान है। हमारे अंदर ऐसा विश्वास है, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए ऐसा प्रेम है। हमको दुनिया लोग को कहता है ये बाप कैसे दिखता है, ये बाप कैसे बात करता है, ये बाप कैसे खाना खाता है, ये बाप कैसे लड़ाई करता है, ये बाप कैसे चलता है। लेकिन अब्राहम हमारा पिता है,
अब्राहम को क्वालिटी हमारे अंदर आना चाहिए। यीशु कहता है तेरा पिता अब्राहम मेरा दीन को देखने का आशा किया है, वो देखा है, लेकिन आप लोग तो मेरे को खत्म करने के लिए प्लान कर रहे हैं। हम अब्राहम का संतान है, अब्राहम का ऐसा प्यार हमारे हृदय में रहना चाहिए। दैट इज वे दैट इसके लिए तो अब यू हैव टू बॉर्न अगेन। इसके लिए तो यीशु कहते हैं तुमको यू हैव टू बॉर्न अगेन। कहते हैं नहीं, दुनिया लोग को नहीं कहता है, हमारा बच्चा लोग देखे, मेरे शान को कोई भी देखे कहते हैं तो चेकंद कैसे दिखता है, चलते चेकंद कैसे ऐसे, हाँ मोस्टली पीपल से छोटा में मैं अभी तो देखेंगे पक्का रेक्सी कैसे दिखता था, रेक्सी पक्का कॉपी था वो। मैं हमेशा बोलता था ये तो पक्का रेक्सी कैसे दिखता है। अभी थोड़ा चेंज हो गया, अभी थोड़ा फेस कट चेंज हो गया। छोटा में पक्का कॉपी था वो। हम अनेक लोग बोलते हैं ये देखो पाप कैसे है, हाँ स्टबन है, पाप कैसे है, ये हंसता है। दुनिया लोग को कहता है ये दिखता है पाप कैसा है ये। तो हमको बोलने क्या, पिता अब्राहम हमारा पिता है हम अब्राहम कैसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने क्या है। हर संकट में वी हैव टू लिव इन प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, वी हैव टू कीप अ क्राइस्ट इन फ्रेंड, वी हैव टू लीड बाय स्पिरिट। यस, इसके लिए यीशु कहता है, मैं जॉन 8:37-38 मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश के हो। हालेलुया। यीशु कहता है मैं जानता हूँ तुम लोग अब्राहम का वंश हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। देखा, हम सब अब्राहम का संतान है, लेकिन यीशु कहता है मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। हाँ, इसीलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, हाँ, और तुम वही करते रहते हो हाँ, जो तुमने अपने पिता से सुना है। We have to born again. अब्राहम का संतान बनने के लिए we have to born again. 56-59 तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था और उसने देखा और आनंद भी किया उसमें। यहूदियों ने उससे कहा अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके किया अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर कहता है तेरा पिता अब्राहम, बार बार परमेश्वर उसका लोग को तेरा पिता अब्राहम है कहता है। हमारा पिता अब्राहम है, हमारे अंदर हमारा पिता का स्वभाव, हमारा पिता का नरक्रिया है, हमारा पिता का आशा है, हमारा पिता का विश्वास है आना चाहिए। उसका मतलब क्या है? अब्राहम क्या बोलता था? जेनेसिस 22 आई थिंक ना, वो पढ़ के जाएंगे। 22 में क्या कहता है? 7 पढ़ो, 22:7। इसहाक ने अपने पिता
अब्राहम से कहा, पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। ये मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। ये मेरा पुत्र। क्या बात है? हाँ, उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, हाँ, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास देखो, बेटा को बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहा है। बेटा पूछ रहे, पिता बलि चढ़ाने के लिए मेमना किधर है पिता? अब्राहम वो टाइम भी कहता है, कितना भरोसा देखो परमेश्वर के ऊपर। मेरा परमेश्वर मेरे को दुख नहीं देगा, मेरा परमेश्वर मेरा मुंह को काला नहीं करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे को अनाथ नहीं बनाएगा। वो कहता है वो परमेश्वर देखेगा। 13 पढ़ो। तब अब्राम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। पूरा किया क्या नहीं? ऐसा ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हम कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी आर स्पाइडर, वी आर टू बिल्ड आवर हाउस इन पैलेस, राजा पैलेस, इन प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. We are to live in Christ, and every day we are to lead by Spirit of God.